हेलो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को बराबर से नजर आ रहा हूँगा मैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग टुडे जिनकी फर्स्ट क्लास है आज? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है? कोई है ऐसा जिसकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है? यस, ये है आज का हमारा टॉपिक। दर्शिता जैन, मोहित शर्मा, वेलकम इन लॉ वर्ल्ड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लासेस हम लोगों ने पढ़ ली थी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस कंप्लीट किया था, और सेकंड क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। बताओ बच्चा, फटाफट फटाफट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? What are the essential elements for the valid contract? Please answer fast. If we want to entering into the valid contract, how many essential points we have to consider at the time of contracting with others? सर, सबसे पहले 18+ होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए, लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की मंशा होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट नहीं बेटा, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। अर्पिता, वॉइड एग्रीमेंट की जगह पे सही करो बच्चा, उसको वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। लूनेटिक नहीं होना चाहिए, या फिर मैं ये कह दूं दीक्षा नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? सर्टेन और लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेन लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। परफेक्ट। और जल्दी 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 बता दो। यस, मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। वेरी गुड। एंड इफ इट इज पॉसिबल, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होना चाहिए। वेरी गुड, समझ आ गया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द वेरियस पार्ट्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ये 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या मेजरली कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग 4 तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एनफोर्सेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है बेटा? एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक और यहां पे होता है अनएनफोर्सेबल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए इन सबको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है विद अ गुड एग्जाम्पल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज which fulfills all essential elements of the contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट होने चाहिए। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सर्टेन कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट और सर्टेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए।
लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट अगर है तो उसे हम लोग कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं उसे हमको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फुलफिल्ड। डन बच्चा? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? हाँ, जो नए स्टूडेंट से बच्चा उनको आज थोड़ा सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा करेंगे हम लोग संडे को या सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनका जो पुराना बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे। परफेक्ट। तो डोंट वरी अबाउट द प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट्स। सब लोगों का कंप्लीट है क्या? चलिए, दूसरा पॉइंट आता है बेटा वॉइड अग्रीमेंट। देखो यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? वॉइड अग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? ये वॉइड का मतलब क्या है? सर वॉइड का मतलब होता है जीरो। इस वॉइड का मतलब क्या होता है? सर इस वॉइड का मतलब होता है जीरो। क्या मतलब होता है इसका बच्चा? जीरो। इसका मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो जीरो है, जो शून्य है, जो शुरुआत से ही गलत है। और यहां पर दूसरे में क्या लिखा हुआ? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इट मींस जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्या? जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो सपोज दैट ऐसा कोई अग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, उसको लीगली प्रूव नहीं किया जा सकता। और अगर इनिशियली वो जीरो है तो वो हमारे लिए क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। क्या होगा बेटा? वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट एक बार पढ़े बेटा, वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सर वॉइड अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब वो शुरुआत से ही कभी कानून की नजर में था ही नहीं। सपोज दैट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, कोई अग्रीमेंट, मैं यहां कॉन्ट्रैक्ट नाम नहीं लूंगा, कोई अग्रीमेंट ऐसा है जिसके अंदर हम लोग चाइल्ड लेबर लेने वाले हैं, या फिर चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है, तो मुझे एक बात बताएं, क्या अगर कोई पर्सन चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्सेबल होगा? क्या कानून की नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट सही है क्या? बताएं, क्या कानून की नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट सही है क्या? अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कोई बात है, वो कानून की नजर में कभी सही होंगे क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं होंगे, मतलब वो शुरुआत से ही गलत होंगे। फ्रॉम एब इनिशियो, यहां पर मैंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया है बेटा, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही गलत, वो कभी सही बने ही नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड का मतलब जीरो, अग्रीमेंट का मतलब जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, शुरुआत से ही गलत थे। ठीक है, एक और साथ साथ में यहां पर एक और दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो यहां पर एक और दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले यहां दिया हुआ था वॉइड अग्रीमेंट, एक दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वॉइड का मतलब बताओ कि यहां पर वॉइड का मतलब क्या हुआ? सर वॉइड का मतलब हो गया जीरो। वॉइड का मतलब क्या हो गया? जीरो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर जिसको एनफोर्स किया जा सकता हो, ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्स किए जा सकते हो। ये क्या हो गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया कि सर जीरो कॉन्ट्रैक्ट?
का मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, जब लोग उसके अंदर एंट्री लिए थे, तब तो वो परफेक्ट था, तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इसके बीच में मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि मिस्टर ए अपनी बाइक मिस्टर बी को सेल करेंगे 50,000 रुपीज में। कितने में? 50,000 रुपीज में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता उससे पहले ही हमारे जो ये ए भैया थे वो भगवान को प्यारे हो गए। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले ए भैया जो है वो भगवान को प्यारे हो गए। अब मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना या एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है क्या? इज दैट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सच कॉन्ट्रैक्ट? नो नो नो, नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर इसमें से एक पार्टी तो डिसीज हो गई, एक पार्टी तो इनकैपेबल हो गई, है ही नहीं वो पार्टी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ए और बी का, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बिल्कुल था, सारे एसेंशियल एलिमेंट थे सर इसके अंदर। लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। और जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफरेंस समझना वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस समझिएगा बेटा। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सर इसमें डिफरेंस एक छोटा सा है कि सर वॉइड अग्रीमेंट जो है वो एट द बिगिनिंग ही गलत हो गया। फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सच। हम शुरुआत से ही कोर्ट केस नहीं कर सकते, शुरुआत से ही नहीं जा सकते। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम लोगों के पास कंडीशंस ऐसी है जिसमें हम लोग बाद में कोर्ट के पास जाकर केस फाइल नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया वो? जीरो। बात समझ में आ गई ऑल ऑफ यू? आज क्या बात है, तुम लोगों का साबुन स्लो है या मजा नहीं आ रहा? एक बार वापस बता देता हूं, ठीक है बेटा? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, ओके? चलिए, हाँ अब देखो, तुम्हारे तुम्हारे लेवल का एग्जाम्पल बताता हूं मैं। दीक्षा और तन्वी, मैं समझ गया तुम लोगों की बात। सर एग्जाम्पल ऐसे ही बताओ जो हम लोगों को समझ आ सके। आर यू रेडी गाइस? दीक्षा, तन्वी, कुसुम, अमीशा, रितिका, अर्पिता, ऑल रेडी? दीक्षा व्हाट्स हैपन बच्चा? चलो आज कुसुम को ले लेते हैं, दीक्षा की जगह आज कुसुम को ले लेते हैं। चलिए, आप लोग मुझे बताना, ये वॉइड अग्रीमेंट की कंडीशन में आएगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में आएगा? कुसुम तन्वी के पास आई और तन्वी को उसने कहा कि यार मुझे एक दवाई चाहिए और वो दवाई बहुत रेयर है। गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि ओपन मार्केट में ये दवाई सेल नहीं हो सकती। ठीक है, कुसुम को वो दवा चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए। अब वो कौन सी मेडिसिन है?
आप लोग अपने आप समझ लो, आफ्टर 8 PM वाली, ठीक है। तन्वी ने कहा ठीक है वो मेडिसिन मैं आपको दे दूंगी लेकिन इसके बदले 10,000 रुपीज लूंगी। ठीक है, ओपन मार्केट में तन्वी ने ये कहा है कुसुम को कि मैं आपको वो मेडिसिन दे दूंगी लेकिन उसके बदले 10,000 रुपए लूंगी। ठीक है, कुसुम ने कहा ओके। कुसुम ने 5,000 रुपए एडवांस के तौर पर पेमेंट कर दिया। तन्वी मैडम ने वो 5,000 रुपए लिए और माउंट आबू घूमने के लिए चली गई। मुझे बताएं क्या कुसुम के लिए ये वॉइड अग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? बताएं बेटा। वॉइड अग्रीमेंट। क्यों वॉइड अग्रीमेंट? क्यों सर? क्योंकि यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट शुरुआत से ही गलत है। शुरुआत से ही फ्रॉम द एब इनिशियो ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये जीरो है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? पेनल्टी लगा रखी है। तो कुसुम कोर्ट के पास तो जा ही नहीं सकती है, तो ये शुरुआत से ही जो गलत है वो क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट होगा। क्या होगा? वॉइड अग्रीमेंट। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। कुसुम और तन्वी दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि कुसुम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तन्वी को 1 CR में 1 करोड़ रुपए में सेल करेगी। कितने में सेल करेगी? 1 करोड़ रुपए में सेल करेगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल करेगी 1 महीने के बाद, आफ्टर द 1 मंथ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता उससे पहले अर्थक्वेक आया और वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। वो प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चा? डिस्ट्रॉय हो गई। बात समझ में आ गई? वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय। वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय। अब मुझे बताओ जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वैलिड था या नहीं था? बोले सर ये जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो सब कुछ सही था, प्रॉपर्टी भी थी, कंसीडरेशन भी था, दोनों पार्टीज में अग्रीमेंट भी प्रॉपर साइन हुआ था, सब कुछ सही था, यस और नो? बोले हाँ। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी लेकिन अब वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो सही था, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? डन। हाँ, कुसुम के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। बिल्कुल सही बात है, दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है दीक्षा। चलिए एक बार void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. देखो, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो सही था, लेकिन
अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता कुछ कंडीशन के कारण। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। वॉइड अग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम द बिगिनिंग ही वो गलत है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द बिगिनिंग, शुरुआत में वो वैलिड था, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब उसकी एनफोर्सेबिलिटी छिन जाती है। डन, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चा? चलिए सर, ओके, आ गया सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर किसी एक पार्टी के पास पावर होती है कि वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, जब चाहे वो वॉइड करा सकता है। जनरली वॉइडेबल कब होता है, जब किसी पर्सन एक पार्टी की फ्री कंसेंट ना मिले, जब किसी एक पार्टी की फ्री कंसेंट ना हो, उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वॉइडेबल। सपोज दैट बताओ बताओ किसका एग्जाम्पल लेना है, कौन आएगा अब, जल्दी बताओ, कौन कौन एग्जाम्पल में आने वाले हैं। चलिए तन्वी तो है ही है, तन्वी की तरफ से तो फुल टाइम अग्रीमेंट साइन है मेरा, तन्वी के ऊपर तो हम कभी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आज कुसुम का ही ले लेते हैं, आज कुसुम हॉट सीट पे है। चलिए हमें तन्वी मैडम को प्रॉपर्टी लेनी थी कुसुम की, पर कुसुम ने मना कर दिया, कुसुम ने मना कर दिया नहीं बेचूंगी। तन्वी ने कहा देख 10 लाख रुपए ले ले प्रॉपर्टी दे दे, बोले नहीं। ठीक है, 20 लाख रुपए ले प्रॉपर्टी ले दे दे, बोले नहीं। अब तन्वी को आया गुस्सा, प्रॉपर्टी तो चाहिए और कुसुम की ही प्रॉपर्टी चाहिए और वही प्रॉपर्टी चाहिए। इच्छा हो गई उस प्रॉपर्टी पे, दिल आ गया हमारे तन्वी मैडम का, क्या करे। तो तन्वी मैडम ने क्या किया, कुसुम मैडम को उठवा लिया, उठवा लिया और जबरदस्ती कुसुम मैडम की डिजायरनेस के बिना, कुसुम मैडम की कंसेंट के बिना तन्वी ने कुसुम से उस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा लिए, यहां रखी बंदूक और साइन करवा लिए। बोले अब तो पैसे ले, तो पहले दे भी रही थी, अब तो पैसे भी नहीं, जा करना हो जो कर ले। तन्वी मैडम है, कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, अब थोड़े दिन तो निकले, अब जिस दिन प्रॉपर्टी देने की बात आई, जिस दिन प्रॉपर्टी हैंड ओवर करना था, कुसुम मैडम और दीक्षा, अर्पिता, ये सब साथ में बैठे थे। बोले यार तन्वी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे गलत कर दिया। दीक्षा ने कुसुम को कहा टेंशन मत ले, तन्वी से सब मिलके निपटेंगे। कुसुम कॉन्फिडेंस में आ गई। जब तन्वी प्रॉपर्टी लेने के लिए आई, कुसुम ने मना कर दिया, नहीं देती ये प्रॉपर्टी, जब करना हो जो कर ले। मुझे बताओ क्या तन्वी यहां पर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है क्या? नो, नो, नो। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुसुम की फ्री कंसेंट नहीं थी। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी एक पार्टी के पास राइट हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, जब किसी एक पार्टी के पास राइट हो कि वो अपनी इच्छा से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं उसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा लीगल इलीगल तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि सपोज दैट अगर तन्वी के पास ऐसा कोई कॉन्फिडेंस वाला बात नहीं होता और कुसुम तन्वी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती, कुसुम ने
तन्वी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, डर के मारे ही कर दी, पर एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बताओ अब इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं कुछ हो सकता है क्या? बोले कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रह जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। इट मींस अगर दोनों पार्टीज इस प्री कंसेंट के बिना भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुसुम उससे पहले तन्वी के ऊपर कोई केस फाइल कर दे या कुसुम उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दे कि साहब ये मेरे से जबरदस्ती करी है, बंदूक यहाँ रख दी थी, 4-5 थप्पड़ वप्पड़ भी मार दी थी, मुझे घर से उठा के ले गए थे और जबरदस्ती मुझसे साइन करवा लिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, जबरदस्ती किसके साथ हुई यहाँ पर? थप्पड़ वप्पड़ किसके पड़ी? बंदूक किसकी सिर पे रखने को आई? कुसुम के। कुसुम के, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बाद में तन्वी को भगवान सपने में आते हैं और तन्वी इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में करने से मना कर दे, तो क्या तन्वी मना कर सकती है क्या? बाद में तन्वी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दे कि यार मेरे को भगवान जी ने आके डरा दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूं? नहीं, तन्वी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तन्वी की तो फ्री कंसेंट है ना, तन्वी ने तो जानबूझ के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली है, तन्वी की तो फ्री कंसेंट है, तो तन्वी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना नहीं कर सकती, कुसुम इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर सकती क्योंकि कुसुम की फ्री कंसेंट नहीं है। तन्वी की तो फ्री कंसेंट, तन्वी तो जानबूझ के आई थी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो अब तो तन्वी को तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुसुम मना कर दे तो फिर बात अलग हो जाएगी। तन्वी के पास राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। बेटा तन्वी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी तब तो तन्वी की फ्री कंसेंट थी ना, तन्वी तो जानबूझ के कुसुम को उठा के लाई थी, नहीं साइन कर, नहीं तो बंदूक से गोली, बंदूक मार दूंगी, गोली मार दूंगी, कुछ भी कर देगी, तो तन्वी की फ्री कंसेंट थी ना। तो भैया जब आपकी फ्री कंसेंट थी तो बाद में तो आप मना कर ही नहीं सकते, जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी वो मना कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं थी वो मना कर सकता है, जिसकी फ्री कंसेंट थी उसके पास राइट नहीं है। सर बट साइन कर दिए तो फिर वो केस क्यों कर सकती है? ये प्रूव करना पड़ेगा उसको कि कुसुम के साथ जबरदस्ती हुई थी, कुसुम की फ्री कंसेंट नहीं थी, तन्वी की तो फ्री कंसेंट थी, तो तन्वी तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन कुसुम के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। और बताओ, समझ आ गया? सर एक बार नीचे पढ़ा भी दो, क्या ध्यान, पता नहीं क्या बोला आपने, सही बोला या नहीं बोला। चलिए वॉइडेबल पढ़ेंगे एक बार। an agreement which is enforceable, an agreement which is enforceable at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or another। ऐसा अग्रीमेंट जो किसी एक या दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि एनफोर्स कराए, लेकिन दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स कराने से मना कर सकती है कि भैया नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट करना हो जो कर ले, नहीं आना तेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब तो अपने पास भी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डन ऑल ऑफ यू? ओह, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कंप्लीटेड? आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, पार्टिसिपेंट्स में अमीशा, अर्पिता, दर्शिता, दीपश्री चांडक, ये भी आज नहीं आई है बच्ची, दीक्षा, कुसुम, प्रिया,
रितिका, तन्वी, दीपश्री चांडक, बच्चा समझ में आया क्या? आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा बेटा। डन, चलिए। अरे यार ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने से बाकी रह गया। मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना जरूरी है। अगर हम लोग कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो लीगल फॉर्मेलिटी के तौर पर स्टाम्प पेपर पे लिखना जरूरी है। अगर हमने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं होगा। हमारे पास क्या नहीं होगा? एविडेंस नहीं होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कोर्ट में जज के सामने प्रूव कर पाए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। These are the contract which cannot be enforced in a court of law because of some technical defects. These contracts become fully enforceable if the technical defects are removed. For the example, तन्वी नहीं मानेगी, एग्जाम्पल लेके ही मानेगी। तन्वी, कुसुम। तन्वी ने अपनी प्रॉपर्टी कुसुम को सेल करी और कुसुम ने उस प्रॉपर्टी के 150 लाख तन्वी को दे दिए। लेकिन जब कुसुम उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए जाने लगी, जब प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा लेने के लिए गई, तन्वी ने अपना लॉक उस प्रॉपर्टी पे लगा दिया, बोले नी एंट्री दूंगी, करना हो जो कर ले। कुसुम ने कहा यार देख तेरे से खरीद तो ली ना ये प्रॉपर्टी, बोले पेपर ला। बोले यार पेपर पे तो तूने साइन ही नहीं किए थे यार, स्टाम्प पेपर पे साइन करने तो तूने कहा था 1 महीने बाद करूंगी, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी तो बेची ना। बोले हाँ। तन्वी ने प्रॉपर्टी मैंने तेरे को बेच दी। कुसुम ने कहा मैंने तेरे को पैसा भी दे दिया। बोले हाँ 150 लाख रुपए मेरे पास आ भी गए, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी अभी भी तन्वी के नाम से ही रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि जो लीगल पेपर बनाने चाहिए थे, जो लीगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होने चाहिए थे, जो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते बेचते हो तो स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी होना जरूरी है, नोटरी करवाया जाना जरूरी है। उस प्रॉपर्टी के केस में यूआईटी में जाकर अपना नाम चेंज कराना जरूरी है। अगर वो नहीं कराया है तो प्रॉपर्टी अभी भी पुराने मालिक के पास ही रहेगी, मतलब तन्वी के पास ही रहेगी, कुसुम के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम लोग कोर्ट में तो चले जाएंगे, सब कुछ सही है यहाँ पे, कोर्ट में तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूटिव एविडेंस नहीं है, हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये बता सके कि ये प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है, जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं आ जाता। तो मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूं कि तन्वी से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो पेपर पहले बना लेवे। तन्वी बाद में लॉक कर देवे तो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? सबको? चलिए, अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने से गवर्नमेंट ने क्लियरली मना किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया
गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपको सजा देंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम आपको इम्प्रिजन कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, इम्प्रिजनमेंट की सजा दे देंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली कट मना किया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने हैं, नहीं करने चाहिए। जैसे स्मगलिंग से रिलेटेड, मेरे को नहीं पता स्मगलिंग स्मगलिंग क्या होती है, तो स्मगलिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, AK-47 से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और भी जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तुम लोगों को पता होगा। हाँ जी, सावधान रहे, सतर्क रहे, बिल्कुल। हाँ, ड्रग्स वाले, और बता दो, और बता दो बेटा। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत आ रहा है रोज रोज, वो होटल में गए, वहां गए, पता नहीं, इलीगल दवाई और मेडिसिन और इंजेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, जिनके लिए क्लियरली गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया क्या बेटा?